हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। जो आज का अपना टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय लाग्रांज अप्रोच। देखो, लाग्रांज अप्रोच से हमें क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो हम जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए हम जो लाग्रांज अप्रोच यूज करेंगे, तो लाग्रांज अप्रोच क्या आती है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना रहता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करना रहता है, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो इनिशियल पोजीशन होती है और टाइम टी पे। तो जो नए कोऑर्डिनेट होते हैं वो किसके फंक्शन होते हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम टी के। तो ठीक है, मैं हेडिंग लिखता हूँ जो आपकी आज की हेडिंग है। देखो, आज का अपना टॉपिक क्या है, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय लाग्रांज अप्रोच। तो आज हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं किसकी हेल्प से, लाग्रांज अप्रोच से। तो देखो, तो मान लेते हैं लेट द कार्टेशियन coordinate of a fluid particle P are A, B, C at any instant time। ठीक है, हमने क्या माना है, लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल आर ए बी सी एट एनी इंस्टेंट टाइम। ठीक है, एंड ऑल्सो लेट आफ्टर इंस्टेंट टाइम, आफ्टर time t, after time t, the fluid particle move a new position P dash whose coordinate are x y z। ठीक है, let the Cartesian coordinate of a fluid particle P are a b c at any instant time and also let after time t the fluid particle move a new position P dash whose coordinate are x y z। ठीक है, अब ये हमने मान लिया। अब इसके बाद में देखो हम क्या लेते हैं, ये मैंने माना है। अब हमें लाग्रांज अप्रोच से हम क्या जानते हैं कि जो आपके पास जो इनिशियल ये जो न्यू पोजीशन यानी कि जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे इनिशियल पोजीशन और टाइम टी पे। तो देखो, श्योरली दीज कोऑर्डिनेट are depend on initial position
इनिशियल पोजीशन एंड टाइम टी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन और टाइम टी पे, ये उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उनका फंक्शन मान लेते हैं इनको। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो देखो, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑफ a b c और t, ऐसा लिख सकता हूँ मैं x को। ठीक है, इसी प्रकार y लिख देते हैं। y आपके पास फंक्शन होगा g ऑफ a b c और t का। इसी प्रकार z होगा h मान लेते हैं a b c और t का, और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने मान लिया कि आपके पास ये जो है वो क्या हो गए, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ABC और टाइम t, तो इनिशियल पोजीशन और टाइम t के क्या हो गए, ये फंक्शन हो गए। ठीक है, जो आपके पास कोऑर्डिनेट आए। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम लिखते हैं थ्योरी कि हमें, देखो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए हमने सीखा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या निकालते हैं, हम क्लोज सरफेस से निकालते हैं। तो सरफेस एक क्लोज, अब हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल जो हमने पोजीशन पी लिया है, पी पार्टिकल, ठीक है, उससे एक क्लोज सरफेस क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके उसमें से कुछ फ्लूइड एंटर करवाएंगे और उसके अंदर का जो होगा उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखो नाउ we consider a fluid tetrahedron Now we consider a fluid tetrahedron such that one of its vertex are at P. Now we consider a fluid tetrahedron such that one of its vertex, ठीक है, यहाँ मैं O4 ऐड कर देता हूँ, देखो, या रब कर लेते हैं इसको, देखो, such that one of its vertices are at P. हम क्या कर रहे हैं, एक दर्व चतुष्फलकीय यानी एक चतुष्फलकीय शेप ले रहे हैं, जिनमें से अब चतुष्फलकीय शेप है तो एक वो 3D डायग्राम होता है, तो 3D डायग्राम है तो उसमें कितने होंगे, देखो चतुष्फलकीय तो उसमें 4 साइड होंगे, तो 4 साइड होंगे तो 4 वर्टेक्स होंगे। उनमें से एक वर्टेक्स हमने क्या लिया है, P लिया है, कि मान लेते हैं वो जो हमने टेट्राहेड्रॉन कंस्ट्रक्ट किया है उसका जो एक वर्टेक्स है वो कहाँ है, P पर है। ठीक है, तो P पे है, एंड the edges are of length delta A, delta B and delta C along the axis। ठीक है, आपके पास हमने क्या ली, P लिया है, एंड द एजेज आर ऑफ लेंथ डेल्टा ए, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी अलोंग द एक्सिस, यानी जो लेंथ दे रखी है वो किसके, जो डेल्टा ए लेंथ है वो किस डायरेक्शन में मेजर की है, एक्स एक्सिस में, डेल्टा बी जो लेंथ है वो वाई एक्सिस में, और डेल्टा सी जो लेंथ है वो जेड एक्सिस में हमने मेजर की है। ठीक है, देन
then the coordinate of other 3 vertices are, ठीक है। बाकी जो 3 वर्टेक्स बच के उनके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बाकी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा ए प्लस डेल्टा ए बी सी, और बी जो होगा वो होगा ए प्लस का बी प्लस का डेल्टा बी सी, एंड जो सी होगा वो होगा आपके पास ए बी सी प्लस डेल्टा सी, ठीक है। ये आपके पास उसके क्या हो गए, ये क्या आपके पास जो उसके बाकी के जो वर्टेक्स बच गए ए बी सी, उनके क्या हो गए आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और वहाँ लिखता हूँ वेयर डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी आर टेकन एज वेरी स्मॉल, ठीक है। हमने इनको क्या लिया है, जो ए डेल्टा बी और डेल्टा सी है वो किस प्रकार मेजर किया हमने, बहुत स्मॉल क्वांटिटी मेजर की है हमने, ठीक है। तो देखो अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये ओ हो गया, ये जेड हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो देखो पिक्चर ब्लैक दिखेगा नहीं, चलो ब्लैक को छोड़ते हैं। चलो ग्रीन से बना के देखते हैं या रेड से, येलो से बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है पी, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन है, तो देखो दूसरा मैं यूज कर लेता हूँ। ये डेल्टा सी हो जाएगा, ये बाहर वाले के लिए डेल्टा बी हो जाएगा और ये डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास पी। इस डायरेक्शन में ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। अब पी के आपको पास कोऑर्डिनेट पता है आपको कितने हैं, पी के कोऑर्डिनेट ए बी और सी, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन हमने कंस्ट्रक्ट किया है, उसके कोऑर्डिनेट ये हैं। ठीक है, आफ्टर टाइम टी पे ये कहाँ मूव होता है, देखो एक नई पोजीशन पे मूव होता है, तो एक नई पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, जिस पे ये मूव हो रहा है कि टाइम टी के बाद में ये मूव हुआ है।
तो देखो यहाँ ठीक है, नई पोजीशन पे मूव हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो इस पे लाइनें ड्रॉ करते हैं। ये तो आपके पास हो गया पी डैश। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से रोटेट किया है तो ये देखो इस प्रकार से ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये सी डैश हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ये पी के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिए हमने। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है वो बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास ए बी प्लस का डेल्टा बी और सी। ए की कोऑर्डिनेट है ए प्लस डेल्टा ए बी और सी, विजिबल है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेंगे डायग्राम को। और सी के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ए बी सी प्लस डेल्टा सी है। ठीक है, ये आपके पास कोई टेट्राहेड्रॉन लिया जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, ये विजिबल है। तो देखो हमने एक टेट्राहेड्रॉन PABC लिया है। ठीक है, तो PABC में ये जो P है उसका एक वर्टेक्स है जिसका जो इनिशियल पोजीशन है वो ABC है और जो इसका करस्पॉन्डिंग जो एजेज है वो डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा C। अब ये आफ्टर टाइम T के बाद में देखो, आफ्टर टाइम T तो T के बाद में ये क्या होता है, एक नई पोजीशन पे शिफ्ट होता है और उस नई पोजीशन को मैंने नाम दिया है P डैश। तो P डैश के कोऑर्डिनेट है XYZ, हमने पहले ही लिखा है A डैश, B डैश और C डैश। तो इनमें कोऑर्डिनेट में जो भी चेंज हुआ है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि ये जो ये जो टेट्राहेड्रॉन है कितना मास आपके पास कंसीडर करता है। ठीक है, कि ये कितना मास ये कंसीडर कर रहा है उसकी बात करता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इफ रो नॉट बी द if rho naught be the initial density of fluid, then mass of fluid in tetrahedron देन मास ऑफ फ्लूइड इन टेट्राहेड्रॉन। क्या होगा, मास होता है वो आपके पास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो डेंसिटी आपने रो नॉट ली है,
टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम, तो वो कितना होता है 1/6 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देखो, तो ये 1/6 इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो देखो डेल रो नॉट इंटू 1/6, ये हो जाएगा आपके पास, कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। तो ये हो गया रो नॉट डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी अपॉन 6, और ये इक्वेशन नंबर 2। ये हमने क्या मान लिया, इफ रो नॉट बी द इनिशियल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन मास ऑफ फ्लूइड इन टेट्राहीड्रॉन इक्वल हो गया मास इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ये हो गया और वॉल्यूम वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो आपने मान लिया, इनिशियली जो मास निकाला है उसकी बात की हमने। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब ये तो हमने इसकी मास की बात की, अब आते हैं सिंस द आफ्टर टाइम t, since the after time t the tetrahedron since the after time t the tetrahedron move a टेट्राहेड्रॉन, चलो टेट्राहेड्रॉन का नाम भी मेंशन कर देते हैं यहाँ, टेट्राहेड्रॉन PABC move a new position P डैश A डैश B डैश C डैश। ठीक है, मान लेते हैं कि टेट्राहेड्रॉन आपके पास सिंस द आफ्टर टाइम t द टेट्राहेड्रॉन PABC मूव ए न्यू पोजीशन P डैश A डैश B डैश C डैश। ठीक है, एक नई पोजीशन पे मूव हुआ है। then the coordinate of A dash B dash C dash and C dash are respectively coordinate r तो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, सेकंड के x2 y2 z2, और थर्ड के हो जाएंगे x3 y3 z3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, since the after time t the tetrahedron PABC move a new position P dash A dash B dash C dash, then the coordinate of A dash B dash and C dash are x1 y1 z1 comma x2 y2 comma z2, और ये x3 y3 z3 रेस्पेक्टिवली, यानी A डैश के कोऑर्डिनेट ये वाले, B डैश के कोऑर्डिनेट ये और C डैश के कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, ये हमने मान लिए इनके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट मानने के बाद में हमें क्या निकालना है कि मुझे को डेल्टा टाइम t में इनमें कितना चेंज हुआ है। तो देखो वेयर, अब देखो A कहाँ मूव हुआ है, A डैश डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में मूव हुआ है, तो उसके x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेयर x1 इक्वल, ठीक है, x1 इक्वल क्या मैं ऐसा लिखूँ इसको, जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जो x1 कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास f ऑफ a प्लस का डेल्टा a b c और t, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो वो मूव हुआ है x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास वो कितना है, डेल्टा a है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो देखो एक्सपेंड करने पे क्या मिलता है अपने को, मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो देखो इसको एक्सपेंड करने पे अपने के पास क्या मिलेगा,
ये x1 तो ऐसे कैसे, ये बन गया आपके पास ए बी सी और टी, ठीक है, जो हमने पहले भी कर रखा है, प्लस कैसा लिख दूँ, डेल एफ अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो हायर पावर से तो ये तो हो गया x1, तो x1 इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ ए बी सी और टी प्लस का डेल एफ अपॉन डेल ए डेल्टा ए, ठीक है। ऑन neglecting higher पावर ऑफ डेल्टा ए, डेल्टा ए की जो हायर पावर है उनको हमने क्या किया है, नेगलेक्ट किया है। तो यहाँ से क्या x1 इक्वल एफ ऑफ ए बी सी टी प्लस का डेल एफ अपॉन डेल ए डेल्टा ए, ठीक है। सिंस हमें क्या पता है कि जो f है वो आपके पास क्या है, क्या f आपके पास x है, सिंस x इक्वल आपके पास क्या f ऑफ ए बी सी और t है, तो जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। तो देखो जहाँ जहाँ f है वहाँ वहाँ x लिखते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा x प्लस डेल x अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए, ये हो गया x1। सिमिलरली y1 z1, ठीक है, इसी प्रकार। तो देखो सिमिलरली अगर मैं y1 की बात करूं तो y1 कितना हो जाएगा, y प्लस का डेल y अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए। z1 कितना हो जाएगा, z प्लस डेल z अपॉन डेल्टा ए, डेल ए इंटू डेल्टा ए। क्या ये ए के हो गए, ठीक है, तो ये ए के हो गए, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे, बी डैश और सी डैश के। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश रिलेटिव टू पी डैश। रिलेटिव टू पी डैश, ठीक है। अब देखो ए डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है हमें रिलेटिव टू पी डैश। पी डैश के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। पी डैश के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में से हमें किसके कटाना है, ए डैश के निकालने हैं। तो देखो ए डैश के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो गए आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए, ठीक है। इसी प्रकार डेल वाई अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए, डेल जेड अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए। क्या ये आपके पास ए डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इन सिमिलर मैनर the coordinates of B dash and C dash are coordinate of B dash and C dash relative to P dash are। देखो
मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमने पहले बात की है ए डैश की, तो देखो पहले बात करें हमने निकाला डेल्टा ए, क्योंकि चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा ए चेंज हुआ। अब कितना चेंज होगा, डेल्टा बी, फिर कितना चेंज होगा, डेल्टा सी। तो ए के अलोंग देखो मैं एक बार डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखो इधर क्या मैं एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो डेल्टा ए चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो डेल्टा बी चेंज हो रहा है, और जेड डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो डेल्टा सी एज है। तो देखो बी डैश में जब ए डैश की बात कर रहा हूँ मैं, ए डैश के कोऑर्डिनेट तो कितना चेंज हुआ है, डेल्टा ए चेंज हुआ है। बी डैश की बात करूँ तो कितना, डेल्टा बी चेंज हुआ है। तो सी डैश की बात करूँ तो कितना चेंज हुआ है, डेल्टा सी चेंज हुआ है। तो इसी प्रकार देखो अब बी के लिए निकालूंगा तो चेंज कितना होगा आपके पास, जो चेंज होगा वो कितना होगा, बी होगा आपके पास, कितना, डेल्टा बी, ठीक है। तो जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट लिखेंगे बी डैश के, उसमें किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, बी के रेस्पेक्ट में। तो देखो बी डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल बी इंटू डेल्टा बी, डेल वाई अपॉन डेल बी इंटू डेल्टा बी, डेल जेड अपॉन डेल बी इंटू डेल्टा बी। ये क्या बी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली सी डैश के कोऑर्डिनेट, सी डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखो सी डैश के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, डेल एक्स अपॉन डेल सी इंटू डेल्टा सी, डेल वाई अपॉन डेल सी इंटू डेल्टा सी, डेल जेड अपॉन डेल सी इंटू डेल्टा सी। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाली ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश के, ठीक है। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, जो नया टेट्राहाइड्रोन है उसके कोऑर्डिनेट तक पहुँच गए। अब उसके कोऑर्डिनेट तक तो पहुँच गए तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है उसमें वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम कितना कंसीडर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो नई पोजीशन पहुँचा तो वहाँ कुछ वॉल्यूम कंसीडर करेगा वो, ठीक है। तो उस नए वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखो देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर। तो देखो उस वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1/6। और देखो हम लेंगे एक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके इक्वल क्या हो जाएगा। तो देखो उसमें कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 z2, सेकेंड है x2 y2 1 और ये z2, x3 y3 और z3, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट करते हैं उसकी यहाँ इसमें। तो देखो ये 1/6 तो ऐसे कैसे, वैल्यू x1 की वैल्यू है आपके पास, देखो ये रहा x1, ये x2, ये x3, ये y1 y2 y3, ये z1 z2 z3। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो देखो डेल x अपॉन डेल a इंटू डेल्टा a, डेल x अपॉन डेल b इंटू डेल्टा b, डेल x अपॉन डेल c इंटू डेल्टा c, डेल y अपॉन डेल b इंटू डेल्टा b, सॉरी a इंटू डेल्टा a, डेल y अपॉन डेल b इंटू डेल्टा b, डेल y इंटू डेल्टा c इंटू डेल्टा c, सॉरी डेल c इंटू डेल्टा c, डेल z अपॉन डेल a इंटू डेल्टा a, डेल z अपॉन डेल b इंटू डेल्टा b, डेल z अपॉन डेल c इंटू डेल्टा c। ये लो, ये क्या हो गया आपके पास टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम। तो देखो क्या इस फर्स्ट वाली रो में से डेल्टा ए कॉमन आ रहा है, क्या सेकंड वाली रो से डेल्टा बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड वाली रो से डेल्टा सी कॉमन आ रहा है। तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। दो ये कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लूँगा तो 1/6, फर्स्ट रो से डेल्टा ए कॉमन आया, सेकंड रो से डेल्टा बी कॉमन आया, थर्ड रो से डेल्टा सी कॉमन आया। तो देखो अंदर क्या बनेगा, यहाँ तो डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल जेड अपॉन डेल ए।
नीचे डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल बी और डेल जेड अपॉन डेल बी। यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल सी और डेल वाई अपॉन डेल सी, यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल सी। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू बन गई। इसके बाद में जो अंदर है, ठीक है, इसको मैं क्या देखो, अगर इसको देखना चाहूँ तो क्या x का देखो, एक्स वाई जेड का पहले a के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, फिर z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डेल ए डेल बी डेल सी। क्या ऊपर तो आपके पास सॉरी डेल ऑफ एक्स वाई जेड ऐसा लिख सकता हूँ। ऊपर तो क्या है आपके पास एक्स वाई जेड और नीचे किसके रेस्पेक्ट में डेल ए बी और सी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दूँ 1/6। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6 डेल ए डेल बी डेल सी। ठीक है, और इसको मान लिया मैंने कैपिटल जे, और यहाँ लिख देता हूँ वेयर कैपिटल जे इक्वल होगा आपके पास डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ जे डेल ए डेल बी डेल सी अपॉन 6। ये क्या आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ पी डैश ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ये हमने किसका वॉल्यूम लिख दिया, ये हमने वॉल्यूम लिखा है वॉल्यूम पी डैश ए डैश बी डैश सी डैश का। ठीक है, तो देखो पहले हमने, अब देखो वॉल्यूम निकाल लिया, तो मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लेट रो बी द fluid density after time t, then the mass of fluid in tetrahedron R क्या होगा, चलो टेट्राहेड्रॉन को नाम भी दे देते हैं, टेट्राहेड्रॉन ए पी डैश बी डैश ए डैश बी डैश सी डैश आर कितना हो जाएगा। तो मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी तो अपने पास है रो, वॉल्यूम कितना है आपके पास 1/6 जे रो डेल ए डेल बी डेल सी। तो देखो रो जे डेल ए डेल बी डेल सी अपॉन 6। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देखो 3 दे रखा है क्या हमने पहले 2 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 होगी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने देखो जो टेट्राहेड्रॉन PABC था उसको आफ्टर टाइम स्मॉल टाइम टी के बाद में कहीं प्लेस किया है और वहाँ प्लेस करके उसमें कितना वो वॉल्यूम कंसीडर कर रहा है। ठीक है, वो हमने उसमें क्या किया है कंसीडर कर लिया, निकाल लिया। तो देखो अब हमने दोनों यानी टाइम टी पे इनिशियल में भी जो आपके पास मास था वो निकाल लिया और आफ्टर टाइम टी पे जो मास है वो निकाल लिया। तो देखो आप जानते हो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास से क्या होगा, जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो देखो सिंस बाय द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास द एक्सप्रेशन 2 and 3 शुड बी इक्वल। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 और 3 क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल होना चाहिए। देखो मैं 2 दिखा देता हूँ आपके पास, ये रहा 2, रो नॉट डेल ए डेल बी डेल सी अपॉन 6। ठीक है, और 3 ये रहा 3, रो जे डेल ए डेल बी डेल सी और 6। तो देखो लिखते हैं, तो इधर तो था आपके पास रो नॉट डेल ए डेल बी डेल सी अपॉन 6 इक्वल था रो जे डेल ए डेल बी डेल सी अपॉन 6। तो 6 से तो 6 कैंसिल और इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या है रो नॉट इक्वल रो जे लिख सकते हैं क्या, ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ continuity by Lagrange's approach। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय Lagrange's approach। ठीक है, तो देखो एक बार देख लेते हैं, ये हमने नहीं समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो अपना टॉपिक है वो क्या है, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय Lagrange अप्रोच। तो देखो हमें क्या करना है, Lagrange अप्रोच से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो देखो Lagrange अप्रोच बता देता हूँ एक बार, जो Lagrange मेथड था वो क्या था। देखो Lagrange मेथड क्या है कि आप किसी टाइम टी पे अगर आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो उस टाइम टी पे उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए, नेसेसरी है, आपको पता होनी चाहिए उसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो उस टाइम टी पे जो उस पार्टिकल की पोजीशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट है उस पर और टाइम टी पे। तो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल पोजीशन और टाइम टी पे। तो देखो मैंने लिखा है लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल पी आर ए बी सी एट एनी इंस्टेंट टाइम। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट टाइम पे जो फ्लूइड पार्टिकल पी है उसके कोऑर्डिनेट ए बी सी हैं at any instant time, and also let after time t the fluid particle move in new position p dash। और after time t के बाद में क्या होता है, जो fluid particle p है वो एक नई पोजीशन पे चला जाता है, whose coordinate are x y z। surely these coordinate are depend on initial position and time t। अब देखो Lagrange अप्रोच है तो वो मैंने लाइन लिखी है surely, यानी निश्चित रूप से ही जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन और टाइम टी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो तो टी पे डिपेंड करेंगे तो ये क्या होंगे, इनिशियल पोजीशन और टाइम का क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो एक्स फंक्शन हो गया, इनिशियल कोऑर्डिनेट ए बी सी और टी का, वाई भी फंक्शन हो गया और जेड भी फंक्शन हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट किया हमने। नाउ वी कंसीडर ए फ्लूइड। अब देखो आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है आपके पास, वो प्रोसीजर होता है आपको क्या करना है, एक इनक्लोज्ड सरफेस लेनी है, उसमें कुछ मास एंटर करवाना है। ठीक है, और उसको क्या निकालना है, पहले तो टाइम टी से पहले निकालना है इनिशियल में कितना मास है, और टाइम टी के बाद में वो डिस्प्लेस हुआ है तब उसमें मास कितना, और उन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फ्लूइड पार्टिकल दिया हुआ है उससे मैं क्या कर लेता हूँ, एक इनक्लोज सरफेस लेता हूँ, और उस सरफेस को ले रहे हैं हम टेट्राहेड्रॉन की तरह। ठीक है, एक चतुष्फल की है। तो देखो नाउ वी कंसिडर ए फ्लूइड टेट्राहेड्रॉन सच दैट वन ऑफ इट्स वर्टेक्सेज आर एट पी। इनके शीर्षों में से एक जो शीर्ष है वो कौन है, पी है। एंड द एजेज आर ऑफ लेंथ डेल्टा ए डेल्टा बी एंड डेल्टा सी अलोंग द एक्सिस। और इसके जो एजेज हैं उनकी क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है डेल्टा ए डेल्टा बी एंड डेल्टा सी अलोंग द एक्सिस। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर 3 वर्टेक्सेज आर। अब बाकी 3 वर्टेक्सेज हैं उनके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं। देखो
पी के कोऑर्डिनेट है आपके पास, इनिशियल कोऑर्डिनेट है ए बी सी इस प्रकार से, ठीक है। तो जो बाकी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो देखो वाई एक्स डायरेक्शन में कितना डेल्टा ए चेंज, वाई डायरेक्शन में डेल्टा बी चेंज और सी डायरेक्शन में डेल्टा सी चेंज। वेयर डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी आर द टेकन एज वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटे लिए हमने, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमने देखो मैंने बनाया इसका डायग्राम का, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रॉन लिया, ठीक है। ये इनिशियल दे रखा है तो पी ए बी सी दे रखा है, ये लेंथ आपके पास डेल्टा ए, ये डेल्टा बी और ये डेल्टा सी। आफ्टर टाइम टी के बाद में कोई न्यू पोजीशन पे पहुंच गया पी डैश पे, जहाँ कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और वो एक्स वाई जेड क्या है, इस इनिशियल कोऑर्डिनेट के फंक्शन है। तो ये बी डैश, ये ए डैश और ये सी डैश, ये कोऑर्डिनेट देखो ये वाई डायरेक्शन में मूव हुआ है तो देखो वाई में ही चेंज हुआ है बी वाली जो लेंथ है, ये एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो एक्स में, और ये सी डायरेक्शन में तो सी चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, इफ रो नॉट बी द इनिशियल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन मास ऑफ फ्लूइड इन टेट्राहेड्रॉन, मास इक्वल होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास हो गया, डेंसिटी तो रो नॉट ली है, और ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम हो गया 1/6 डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास क्या हो गया, इनिशियली जो मास कंसिडर है, ठीक है। अब निकाल हम टाइम टी पे जो मास होगा इसमें। तो देखो since the after time t the tetrahedron PABC move a new position P dash A dash B dash C dash, then the coordinate of A dash B dash and C dash are x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ए डैश के हैं, ये बी डैश के हैं और ये सी डैश के हैं। वेयर, अब देखो x1 हमने क्या डिस्क्राइब किया है, हमने डिस्क्राइब किया है कि नए पोजीशन लाग्रांज अप्रोच पर अगर नए पोजीशन बतानी है हमें तो उसको इनिशियल पोजीशन हमें पता नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये x1 पे पहुंचा है तो x1 किसका फंक्शन होगा, इसके इनिशियल टाइम, इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम टी का। तो देखो एक डैश के जो ए डैश था उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, ठीक है। और उस ए के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ तो ए के इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए डेल्टा ए बी सी और टी, यही तो इनिशियल है। तो ये इनिशियल है तो जो x1 होगा वो इनिशियल का ही तो फंक्शन होगा, ये इनिशियल का फंक्शन लिया। टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड करते हैं तो टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो x1 इक्वल ये हो गया, एक्सपेंड किया मैंने इसको, फिर हायर पावर ऑफ डेल्टा ए, x1 इक्वल ये हो गया क्योंकि हायर पावर डेल्टा ए को क्या किया है, नेगलेक्ट किया है, क्योंकि डेल्टा ए हमने क्या लिया है, वेरी स्मॉल लिया है, ठीक है। तो उसको स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे तो और स्मॉल होता जाएगा। ऑन नेगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा ए, हायर पावर को नेगलेक्ट करने पे x1 इक्वल हो गया एफ ऑफ ए बी सी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए डेल्टा ए, सिंस x इक्वल एफ ऑफ ए बी सी टी। तो देखो x1 क्या हो गया आपके पास, x1 हो गया x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ए, डेल एक्स अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए। सिमिलरली y1 हो जाएगा, z1 हो जाएगा। ये तो अपने पास निकाले ए के, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट निकालने तो देखो हमें आगे, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश रिलेटिव टू पी डैश, पी डैश के रिलेटिव में निकाल, तो पी डैश की इनिशियल क्या है, x, देखो x y z, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो x कैंसिल हो जाएगा, टर्म बचेगी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए, डेल वाई अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए, डेल जेड अपॉन डेल ए इंटू डेल्टा ए। इन सिमिलर मैनर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश एंड सी डैश रिलेटिव टू पी डैश आर, ये लो बी डैश के, ये सी डैश के आगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो अब ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, कोऑर्डिनेट मिल गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम। तो देखो अब मैंने यहाँ लिखा देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होगा 1/6 कोऑर्डिनेट के रूप में x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। मैंने देखो x1 y1 z1 x2 y2 z3 सभी की वैल्यू रखी। तो फर्स्ट रो में से मेरे पास डेल्टा ए को मना रहा है, सेकंड रो में से डेल्टा बी को मना रहा है और थर्ड रो में से डेल्टा सी को मना रहा है। तो मैंने देखो कॉमन लिया 1/6 डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी, डेल एक्स अपॉन डेल ए डेल वाई अपॉन डेल, ये बाकी ऐसे कैसे बच गए। अब देखो इनके कोऑर्डिनेट तो देखो इधर क्या एक्स वाई जेड तीनों रो में सेम है, लेकिन इनका क्या हो रहा है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, देखो फर्स्ट ए के रेस्पेक्ट में, सेकंड बी के रेस्पेक्ट में, थर्ड सी के रेस्पेक्ट में। तो देखो इसको मैं ले सकता हूँ डेल ऑफ एक्स वाई जेड डेल ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको मैंने मान लिया देखो 1/6 डेल ए डेल बी डेल सी इंटू जे, और जे क्या है, वेयर जे इक्वल है डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ए बी सी, यानी एक्स वाई जेड का ए बी सी के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम पी डैश, वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ पी डैश ए डैश बी डैश इक्वल जे डेल ए डेल बी डेल सी और 6। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। तो मान लेते हैं रो है वो आफ्टर टाइम टी के बाद में डेंसिटी है। देन द मास ऑफ फ्लूइड इन टेट्राहीड्रोन पी डैश ए डैश बी डैश सी डैश आर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया डेंसिटी रो और ये होगा आपके पास वॉल्यूम। तो रो जे डेल ए डेल बी डेल सी ओवर 6। ठीक है, अब देखो, सिंस बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द एक्सप्रेशन 2 and 3 शुड बी इक्वल, यानी हम जो इनिशियल मास निकाला है और ये टाइम टी पे जो मास निकाला वो के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो इनिशियल क्या आया था अपने पास, रो नॉट डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी अपॉन 6 इक्वल टाइम टी पे क्या आया है, रो जे डेल्टा ए डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी अपॉन 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी से डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी कैंसिल हो गया। तो रो नॉट इक्वल आपने के पास फाइनली क्या आया, रो जे। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बाय लाग्रांजेज अप्रोच, यानी ये जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया है वो आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है